और चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती के लिए रवाना हो गए हैं। पूरी दुनिया नजर उन पर टिकाए हुए है और खास तौर पर इस पहलू पर कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, इसके सामने चुनौती क्या है, कठिनाई क्या है, इस पर भी नजर टिकी हुई है। तो सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और दो अन्य क्रू 9 सदस्यों के साथ स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर धरती की तरफ लौट रहे हैं। वहीं भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:35 के करीब यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग यानी कि अनडॉक किया जाएगा। हालांकि अब तस्वीर भी MH1 न्यूज ने आपको दिखाई थी, अनडॉकिंग की लाइव प्रक्रिया, तो प्रोसेस लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जानकारी ये भी कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को धरती से गए थे, जिनका ISS पर रुकने का प्लान थोड़े वक्त का ही था और एग्जैक्टली बात करें तो 7 से 8 दिन का था। लेकिन कुछ वक्त बाद ही इंजीनियर्स ने स्टार लाइनर में हीलियम लीक और प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी का पता लगाया, जिससे ये वापसी के लिए यान अनसेफ हो गया। तो नासा ने सुनीता विलियम्स को लाने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल का चुना है। वहीं ये कैप्सूल अपने बनने के बाद से अब तक 49 बार लॉन्च हो चुका है। वहीं ड्रैगन कैप्सूल ने 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है, 29 बार रीफ्लाइट हुई है। और चलिए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं ताकि और अतिरिक्त जानकारी आप जान सकें, समझ सकें। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 17 घंटे बाद वापस धरती पर होंगे, लेकिन अभी चुनौतियां कई हैं। तो 9 महीने 13 दिन का वक्त बीत चुका है। ISS में मौजूद 2 और एस्ट्रोनॉट की भी धरती पर वापसी। वहीं आज सुबह 10:35 पर ISS से रवाना हुआ है स्पेसएक्स और अनडॉकिंग की लाइव प्रोसेस भी हमने आपको दिखाई थी। तो 19 मार्च सुबह 2:41 पर पृथ्वी के वातावरण में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग है। वहीं 19 मार्च को फ्लोरिडा के समुद्र पर ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन है। 19 मार्च सुबह करीब 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन होगा। तो अंतरिक्ष से धरती पर लौटने में करीब 17 घंटे का वक्त लगेगा, ये पूरा अभी अंदाजा है। तो स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स जो होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, अब आपको बता रहे हैं कि इस मिशन में इतनी देरी क्यों हुई। दरअसल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आप मान सकते हैं, जैसे कि हीलियम गैस और जो प्रोपल्शन होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से इस वापसी के मिशन में देरी होती चली और देरी इतनी हो गई कि 9 महीने 13 दिन का वक्त हो गया। तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर। तो अंतरिक्ष से वापसी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। तो 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद 2 और एस्ट्रोनॉट की भी धरती पर वापसी होगी। तो आज सुबह 10:35 पर ISS से रवाना हुआ है स्पेसएक्स और अनडॉकिंग की लाइव तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। और चलिए इस पूरे सिनेरियो पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट ऋषिता शर्मा जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ऋषिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। थैंक यू जी। ऋषिता जी, सबसे पहले तो जो अभी फिलहाल सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि हमने दर्शकों को, व्यूवर्स को लाइव अनडॉकिंग की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो हमने दिखाई थी। अब ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है? देखिए, जो हमारा मिशन था, जो 5 जून 2024 को हमने लॉन्च किया,
और ये मिशन 7 दिन का कार्यकाल के लिए था, बट इसका जो ड्यूरेशन है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, कुछ डिले की वजह से जो 9 महीने एक्सटेंड हुआ। जी बीच में हमने कई बार सुनने को भी मिला कि हम सुनीता विलियम्स को अब वापस लाएंगे, अब वापस लाएंगे, बट हमने वेट करना ज्यादा प्रेफर समझा। बट अब अनडॉकिंग आज फाइनली हुई, जहां पे क्रू 10 मिशन के थ्रू वो वापस आएंगे। और आज अनडॉकिंग होने के बाद कल सुबह 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास वो वापस फ्लोरिडा कोस्ट पे लैंड कर जाएंगे। जी। अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज की बात करें तो उनका खुद का 7 दिन का 8 दिन का मिशन जो 9 महीने बन गया, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने इस ड्यूरेशन को बिताया वहां पे। काफी बार उनकी हमने वीडियोस भी देखे जो हमें इंडिया को वो दिवाली विश करते हैं, जब उन्होंने हमें क्रिसमस भी विश करी थी। तो इट वाज ऑल अ पॉजिटिव माइंडसेट उनका। पर अब जो चैलेंज है, असली चैलेंज अब देखा जाएगा, क्योंकि 9 महीने बिल्कुल पृथ्वी के एनवायरनमेंट से अलग रह के वो उन्होंने वहां सरवाइव किया। अब वो जब वापस पृथ्वी पे आएंगे, वापस धरती पे आएंगे, उनके चैलेंजेस होंगे कि उनकी वेट जो बहुत ड्रॉप हुआ, उनका मसल लॉस हुआ, बोन बहुत लॉस हुआ, और एक एज फैक्टर भी उनका आ जाता है। तो एज फैक्टर के दौरान भी उनको काफी प्रॉब्लम्स होंगी, काफी चैलेंजेस के थ्रू उनको वो जाना पड़ेगा, जिसमें भी वो मिनिमम 45 डेज के अंदर वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। एंड उनको जितना उनका न्यूट्रिशन लॉस हुआ है वो उनको रिकवरी पीरियड में रखा जाएगा। और क्योंकि सबसे क्रूशियल सिचुएशन वही होती है ऋषिता जी, जब लैंडिंग हो रही होती है और वो 5 से 10 मिनट का समय बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों वाला होता है। उसमें अगर छोटी सी चूक हो जाए तो जान पर बना सकती है। ये बात सभी स्पेस साइंटिस्ट जानते हैं, तमाम एजेंसीज, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जानती हैं। स्प्लैश डाउन की लगातार चर्चा हो रही है, तो समुद्र में ही स्प्लैश डाउन को लेकर क्यों चुना गया, क्या फैसला लिया गया, क्या डिसीजन, कुछ बता पाए आप इस बारे में? देखिए, ये डिसीजन जो है, अगर हम बात करें तो नासा ने बहुत सारी सिमुलेशन टेक्निक्स करी। उन्होंने वर्स्ट के सिनेरियोज भी सिमुलेट करके देखा कि क्या हमारे मिशन में दिक्कत आ सकती है जी। तभी उनको इतने सारे सिमुलेशन करने के बाद, इतने सारे थोड़े डिलेज होने के बाद उनको 9 महीने का टाइम लगा। जब उन्हें लगा कि अब ये प्रॉपर सेफ टाइम हो सकता है हमें वापस सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर को लाने के लिए, तो उन्होंने इस समय चूज किया। पहला उन्होंने काफी टाइम लगाया, कोई जल्दबाजी नहीं करी, जिसकी वजह से भी एक ये देखा जाएगा कि वो सेफली लैंड हो जाएंगे। फिर जैसे हमारा एक डिजास्टर रहा है, कोलंबिया डिजास्टर, अगर आपको पता हो, 2003 में डिजास्टर रहा है जहाँ पे कल्पना चावला जी का देहांत हुआ था। तो उसमें एक ये रीजन था कि उनका जो थर्मोस्फेयर है, जब वो री एंट्री करते हैं तो थर्मोस्फेयर बहुत गर्म होता है। तो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि वो इतनी हीट को सह पाए, पर वो कुछ कारण की वजह से वो हीट नहीं सह पाए और वो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 7 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला जी की वहां डेथ हो गई। तो ये एक हमें देखना है कि हमारा थर्मोस्फेयर को क्रॉस करके, री एंट्री क्रॉस करके, कि हीटिंग मैकेनिज्म्स हमारे सेफ हो जाए, हमारा स्प्लैश डाउन सेफ हो जाए। इसका एक क्रूशियल प्रोसेस है जो हम वेट कर रहे हैं, एंड हम पूरी होप लगा के बैठे हैं कि वो सेफली लैंड हो और अच्छे से वापस पृथ्वी आ जाए। और ऋषिता जी, कितनी बार इस तरह के प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं, कितनी बार नाकामी का सामना करना पड़ा है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा चैलेंज हो रहा है, नहीं, हम बहुत सारे स्पेस डिजास्टर हो चुके हैं। अगर आप स्पेस की बात करें तो एक ऐसी जगह है जहाँ जो एक्सप्लोर नहीं हो रखी, वो हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ कब क्या हो जाए वो एक ऐसी चुनौती वाली चीज है हमारे लिए। तो जैसे हमारे कई सारे मिशन रहे हैं, जैसे एक मिशन था सोयूज़ 1 मिशन, अगर पता हो तो वो सोयूज़ 1 मिशन जो था, सोयूज़ 11 मिशन डिजास्टर 1971 में वो डिजास्टर हुआ था, जहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हुई थी। और ये कि पहला ऐसा मिशन था जिसमें वो 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ही उनकी डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रेशराइज चेम्बर था वो ब्लास्ट हो गया था और उनकी वो डेथ स्पेस में ही हो गई। तो पहले ऐसे 3 एस्ट्रोनॉट थे। ऐसा ये अपोलो 13 बहुत ही फेमस मिशन 1970 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन में जो उनका सर्विस मॉड्यूल है वो एक्सप्लोड हो गया था, और सर्विस मॉड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए उधर। तो वो भी
एक फेल्ड मिशन था कि उन्होंने लैंड नहीं किया, वो वापस उनको फिर वापस अर्थ पे बुलाया गया, पृथ्वी पे लाया गया, क्योंकि हमें डिजास्टर से बचना था। और आप देखो सोयूज़ T14 है, 1985 में वो लॉन्च हुआ था, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ज्यादा रिस्क ना लेके वो मिशन को वापस हमने कैंसिल किया। कोलंबिया डिजास्टर के बारे में भी हमें पता है, उस कोलंबिया डिजास्टर जो 2003 में हुआ था, उसी टाइम हमारा एक नया मिशन जा रहा था, ISS एक्सपीडिशन 6 मिशन। वो मिशन को रोका गया क्योंकि वो सेम स्पेस शटल के थ्रू जा रहा था, सेम टाइप के स्पेस शटल के थ्रू जा रहा था जो कोलंबिया डिजास्टर में यूज हुआ था। तो रिस्क ना लेने के चक्कर में उन्होंने उसे फिर रशिया के स्पेस शटल के थ्रू वापस बुलाया गया। सो हमने काफी डिजास्टर मैनेजमेंट भी किया है, बट हाँ, क्योंकि एक ऐसी नई चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो डिजास्टर भी हो जाते हैं कभी, और हुए भी हैं। एंड हम तो आशा करते हैं कि सुनीता विलियम्स, बच विल्मोर और उनके 2 और साथी जो वापस आ रहे हैं वो पूरे सही सलामत धरती पे वापस आ जाए। बिल्कुल, और उम्मीद लगातार कायम है और पूरी दुनिया, सभी जो बड़े बड़े देश हैं वो इस पर लगातार नजरें टिकाए हुए हैं। भारत इसमें क्या सीख सकता है, क्या देख सकता है, क्या ये जो स्पेस का जो स्पेस है इस पर भारत ने कितना काम किया है? देखिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख होगी ये, क्योंकि जो सुनीता विलियम्स जब वो गए, कार्यकाल उनका सिर्फ 8 दिन का था, 1 हफ्ते का कार्यकाल था, पर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो 9 महीने चला, एक ये भी माना जा सकता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की गई बोइंग स्टारलाइनर को लॉन्च करने के लिए। सो वो हम भारत ने एक सीख ली, और उनका जो हमारा जो गगनयान मिशन था जो 2024-25 में होना था, बट अब वो डिले किया जा रहा है, क्योंकि जब तक भारत को नहीं लगेगा कि हम पूरी तरीके से सक्षम है भेजने के लिए, हमारे सारे एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन है, हमारे सारे व्योमनॉट्स ट्रेंड हैं, और किसी भी तकनीकी खराबी या फिर कोई भी डिजास्टर या मैनेजमेंट को हम वहां पे सह पाए, उसमें रह पाए, जब तक हम प्रॉपरली उस तरीके से ट्रेन नहीं होंगे तब तक हम नहीं भेज रहे। एंड हम होप भी करते हैं कि ये सब तकनीकी खराबी को हम पार करके एक सक्सेसफुल मिशन गगनयान लॉन्च कर पाए, और वो हमारे इंडिया के लिए सबसे पहला क्रूड मिशन होगा, और हम उसी की सफलता की आशा करते हैं। क्योंकि कई टेक्निकल टर्म्स का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हम स्प्लैश डाउन की बात कर रहे हैं, हम डॉक की बात कर रहे हैं। स्प्लैश डाउन को लेकर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि समुद्र में ही क्यों, धरती पर क्यों नहीं? देखिए, स्प्लैश डाउन और डॉकिंग का जो सिस्टम की बात की गई है, डॉकिंग सिस्टम ISS है, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में है। वहां पे जितने भी मिशन आते हैं वो एक तरीके से उसके ISS में डॉक हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, और फिर वहां से हमारे एस्ट्रोनॉट उसमें वापस बैठकर वापस आते हैं, अनडॉक होके फिर धरती पे वापस आते हैं। स्प्लैश डाउन की इसलिए बात की गई है क्योंकि कितनी हीट की तरफ से वो वापस आएंगे, री एंट्री होगी, तो उस हीट को लैंड पे ना ले जाके हमने स्प्लैश डाउन की टेक्निक चूज करी। और अगर इस एस्पेक्ट से सोचें कि भारत को भी कितना और वक्त लग सकता है, अगर आप बता पाएं इसमें। भारत को एस्ट्रोनॉट्स भेजने में पूछ रहे हैं आप? जी, देखिए, हम खुद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट्स, व्योमनॉट्स जिन्हें बोला जाता है, वो जाए स्पेस में, हमारे पहला गगनयान मिशन करें और हम पूरे भारत को एक सफलता की ओर लेके जाएं। पर अच्छी बात है क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, ताकि उनकी कोई भी तकनीकी खराबी ना आ पाए। तो हम पूरा अपनी तरीके से पूरा सक्षम होके, पूरा श्योर होके, मैं बोलना चाहूंगी कि श्योर होके भेजने की हम वेट कर रहे हैं। एंड हम, क्योंकि 2 बार 3 बार हमने अनक्रूड मिशन किया है गगनयान, अब क्रूड की तैयारी में है, और आशा करते हैं जल्दी 2026-27 के आसपास हम देख पाए वो। अब थोड़ा हम इस पूरे मिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 7 से 8 दिन का टेन्योर था इनका पूरे, तो ये 9 महीने का ये हो गया। अब इसमें क्या आप मानते हैं कि जो पॉलिटिकल जो डेस्परेशन है, जो इच्छा शक्ति है, क्या उसकी भी कमी है, तब इस वजह से भी एक लंबा समय हो गया? देखिए, लंबा समय का कारण तो वैसे कुछ और था। जो 8 दिन का समय था, जो 1 हफ्ते का समय था, वो 9 महीने कैसे बदला? पहले जब हमने इसको लॉन्च किया तो उसमें हीलियम लीक बताई गई कि हीलियम लीक है जो डॉकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उस हीलियम लीक के दौरान जो हमारा स्पेसक्राफ्ट रिएक्शन कंट्रोल है ना, वो खराब हो जाता है। जब वो खराब हो जाता है तो हमारे थ्रस्टर्स वो डैमेज हो जाते हैं, और उस डैमेज होने के कारण
हमारे 28 में से 5 थ्रस्टर्स खराब हुए, जिसमें से कुछ हमने जब टेक्निकल ग्लिचेस उसकी प्रॉपरली ठीक किया गया तो 4 ठीक हो गए। पर चांसेस ये भी थे कि जब उसे हमें वापस लाना हो तो कुछ और थ्रस्टर्स खराब हो जाए और हमारा जो मूवमेंट है स्पेसक्राफ्ट का वो चेंज हो जाए, और इस चेंज की वजह से कुछ भी डिजास्टर हो सकता था। तो इसीलिए ये कार्यकाल 9 महीने का हुआ। हालांकि कुछ और भी मिशन हो रखे थे जिनमें बोला गया कि वापस लेकर आएंगे, पर उनमें वापस ना लाने के बजाय उन्होंने एक अलग से मिशन नासा ने स्पेसएक्स के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए अलाइन किया, और अब 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे हमारे पास, और 4 एस्ट्रोनॉट्स जो अब नए भेजे गए हैं, जो अभी 14 मार्च को भेजे हैं, वो अब आईएसएस में रहेंगे। और तो, बहुत जी जी ऋषिता जी अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप। नहीं, बस मेरा ये मानना था कि जैसे आपको पता होगा लूना 25 रशिया का मिशन था, जब हमने चंद्रयान मिशन किया था तो काफी जल्दबाजी के दौरान रशिया ने भी एक मिशन लॉन्च किया ताकि वो भारत से पहले साउथ पोल पे पहुंच पाए, पर हालांकि कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। भारत ने अपने मिशन के लिए पूरा टाइम लगाया, पूरे श्योरिटी के साथ भेजा, और वो एक सक्सेसफुल मिशन रहा। यहाँ पर भी सेम बात है, सेम चीजें दोहराई गई हैं, जहाँ पे पूरा टाइम दिया गया है, पूरा मैनेज किया गया है और अच्छे से पूरी सेफ्टी के साथ उनको वापस लाया।